फिर से आप सभी के सामने 2 बेहतरीन स्विंग स्टॉक के इनमें पहला नाम निकल कर आता है पीसीबीएल लिमिटेड। ओके, काफ़ी अच्छा स्विंग स्टॉक रहने वाला है, इवन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी है। तो यहाँ पर अपना प्लान क्या रहने वाला है, उससे पहले मैं आप सभी को दिखाऊँगा। इससे पहले भी ये स्विंग स्टॉक मैंने आपको बाय करने के लिए दिया था, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ओके, काफ़ी अच्छा खासा हमने प्रॉफिट भी बुक किया था 1:6 के आसपास। ओके, लेकिन अब आपको यहाँ पर मुझे बताना क्या है, तो एक बार ना हम इसका पहले ट्रेंड चेक कर लेते हैं, क्या प्रीवियस इसका कोई रेजिस्टेंस है? तो वीकली टाइम फ्रेम पर आकर देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे ना, सी लोड होने दो। ओके, प्रीवियस कोई भी इसका रेजिस्टेंस नहीं है। इवन हाल ही में जब से इसका ये वाला ब्रेकआउट है ना, ओके, आप देखोगे जब से इसका ये वाला ब्रेकआउट है, तब से स्टॉक भागे जा रहा है। ओके, बैक टू बैक। इवन मैंने आपको क्या बताया हुआ है, कई सारी वीडियो में बोला हुआ है, आप भागते हुए ट्रेंड को भी पकड़ सकते हो, आपको पकड़ना आना चाहिए। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट जा रहा है ऊपर, पुल बैक, अगेन पुल बैक, अगेन पुल बैक, अगेन पुल बैक, देन अगेन कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं रीजन की, कि हम इसको कैसे कैच कर सकते हैं। ओके, इवन अभी आपने एनालिसिस भी देखा, अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है, देखो, यहाँ पर अगर जिस किसी ट्रेडर ने बाय किया होगा, ओके, प्रॉफिट बुक किया, मार्केट आ गया नीचे। ओके, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जब प्रॉफिट बुक कर रहे ट्रेडर्स, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट अगेन नीचे आ रहा है, लेकिन जिस हिसाब से नीचे आ रहा है ना, उस हिसाब से ऊपर भी जा रहा है। ओके, बैक टू बैक आप देखोगे ग्रीन कैंडल फॉर्म कर रहा है नीचे आने के बाद। आप देखो सिर्फ एक कैंडल में ये ऊपर जा चुका है। अगेन यहाँ पर देखो, फिर से स्टॉक ट्राई कर रहा है, मना कर रहा है कि मैं नीचे नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन हमें थोड़ी और बारीकी से समझने की जरूरत है कि स्टॉक हमें बोलना क्या चाह रहा है। तो अब आप देखो, जो जोन्स है वो क्या बोल रहे हैं, ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस है, जहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। आप देख लो कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, रिजेक्शन कैंडल है। ओके, एंड अब आप नीचे से देखो, बाइंग। ओके, रिजेक्शन कैंडल, बाइंग, अगेन रिजेक्शन कैंडल। क्या हमें फिर से बाइंग देखने को नहीं मिल रही? क्या हम यहाँ पर नोट नहीं कर पा रहे कि इस ट्रेंड लाइन से स्टॉक अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जा रहा है? कहां तक जा रहा है? रेजिस्टेंस तक। अगेन स्टॉक इस वाली ट्रेंड लाइन पर आया था, जो ये आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है ना, ये वाला, ये इससे पहले था ही नहीं। ओके, कैसे आप बोलोगे था ही नहीं, है ना? क्योंकि ये तो पहली बार आया। लेकिन अब जब यहाँ पर आया ना, तो यस, ये फॉर्म हो चुका है। यस, यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म हो चुका है। ओके, अब आप देखो, फिर से इस ट्रेंड लाइन पर आया, स्टॉक अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक गया है इसको टच करने, फिर से इस वाले लेवल पर आया है। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगेन ये अपने रेजिस्टेंस को टच करने जाए? क्या हमें देखने को नहीं मिल रहा है? तो यस, हमें देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक छोटा-सा तो अपने को रिस्क लेना पड़ेगा, अपने को बाय करना चाहिए अपने को इस वाले लेवल पर। ओके, तो हम यहाँ पर बाय कर लेंगे, या फिर हम वेट कर सकते हैं एक रीटेस्ट का, देन यहाँ पर अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा मैटर अपने लिए क्या करता है, वो है एसएल। एसएल हमारा क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए परफेक्ट। ऐसा नहीं कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं एसएल से, एसएल हम यहाँ लगा देते हैं, ये भी है हमारा, नहीं, एसएल हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। ओके, यहाँ हमें एसएल लगा के चलना पड़ेगा। तो मैं आप सभी को लेवल बता देता हूँ, लेवल क्या होने वाला है। इवन चाहो तो आप इन ज़ोन्स को अपने चार्ट पर मार्क कर सकते हो, ठीक है? तो भाई आप कहाँ कर सकते हो, 295 290 के आसपास अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हो। ओके, कोई एग्जैक्ट लेवल नहीं है, या फिर रिटेस्ट पर बाय कर लेना, या फिर इसके हाई के ऊपर आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हो। एसएल आपका ये वाला लेवल निकलता है, जो कि 280 के आसपास निकल रहा है। ओके, मैं आपको 280 बोल रहा हूँ, इसका मतलब 280 एग्जैक्ट नहीं है। इस हैमर का लो, ओके, इस हैमर का लो आपका एसएल रहने वाला है। एंड वो आपके नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाले? तो नेक्स्ट टारगेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टॉक कहाँ तक जा रहा है? अपने रेजिस्टेंस तक जा रहा है, तो आपको ईज़िली 1:2 देखने को मिल जाएगा। ठीक है? ये हो गया हमारा पहला स्विंग स्टॉक। कुछ भी दिक्कत होता है, नीचे कमेंट करो, विदिन 1 टू 2 आवर मेरी तरफ से रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। एंड अब हम चलते हैं सेकंड बेस्ट स्विंग स्टॉक की तरफ। जो हमारा सेकंड या फिर फाइनल स्विंग स्टॉक है, उसका नाम है बाटा इंडिया। ओके, अभी आप सभी को पता चल गया ये कौन से सेक्टर से बिलॉन्ग कर रहा है। तो यस, फुटवियर सेक्टर से ये बिलॉन्ग करता है। ओके, फुटवियर। तो आप सभी को ये भी बताने की जरूरत नहीं कि फुटवियर सेक्टर का भी हाल क्या चल रहा है। ओके, काफी ज्यादा इनके साथ बुरा हो रहा है, मतलब इनके सेल्स नहीं आ रहे। ओके, टॉप लाइन सेल्स नहीं, ग्रोथ नहीं कर पा रहे। इवन एक कंपनी का कर रहा था जिसका नाम है मेट्रो ब्रांड। ओके, तो मेट्रो ब्रांड भी अभी कहीं ना कहीं पिट चुका है, जिनमें आपका बाटा भी है। बाटा भी कहीं ना कहीं अपने को पिटा हुआ देखने को मिल रहा है। हाँ, एक इसी सेक्टर का स्टॉक जिसका नाम है रेड टेप, ये अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओके, रेड टेप अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्रूफ कर रहा है कि यस मैं ऊपर जा रहा हूँ। कैसे ऊपर जा रहा है? वो फंडामेंटल के साथ ऊपर जा रहा है। लेकिन बाकी के जितने भी स्टॉक्स हैं, या फिर सबसे आप नंबर 1 पकड़ लो रिलैक्सो, वो भी कहीं न कहीं गोता खा चुका है, ठीक है? कोई रिटर्न नहीं। लेकिन बाटा इंडिया में आप सभी के सामने क्यों ला रहा हूँ, इसके ऊपर हम थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। हालाँकि फंडामेंटल्स खत्म है। ओके, मैं अगेन बोल रहा हूँ, फंडामेंटल इसके सही नहीं है, लेकिन जो इससे पहले स्टॉक लेकर आया था पीसीबीएल, उसके फंडामेंटल नेक्स्ट लेवल है। अब यहाँ पर देखो हो क्या सकता है, वीकली टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं। जी।
ओके, इवन इन लॉन्ग रन, यस, बाटा ने अच्छा खासा हमें रिटर्न दिया है, लेकिन जब पूरे सेक्टर में डाउनफॉल आ रहा है, तो आपके स्टॉक्स में भी डाउनफॉल आने वाला है। तो यहाँ पर देखो, इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, डाउनफॉल आता है, मार्केट नीचे, अगेन इसका डाउनफॉल, फिर से नीचे। अब आप देखो, ये स्टॉक मैं आपको बाई करने के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब स्टॉक सेलिंग करता है ना, तो करता रहता है, बैक टू बैक करता है। जैसे कि यहाँ पर हम थोड़ी-सी ऑब्जर्वेशन को बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर देखो, क्या हो रहा है? सेलिंग आ रही है, बैक टू बैक सेलिंग आ रही है, ओके। लेकिन अब ये यहाँ पर क्या हो चुका है? साइडवेज हो चुका है। मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। इवन अगर आप बिगिनर हो तो आपने अपने ट्रेडिंग के करियर में ट्रेडिंग करियर के बिगिनिंग में भी आपने सीखा था, यस, मार्केट ऊपर जा रहा है, देन साइडवेज हो रहा है, मतलब मार्केट वहाँ से नीचे गिर सकता है। मार्केट नीचे आ रहा है, साइडवेज हो रहा है, मतलब अब रिवर्सल आ सकता है। तो सेम हमें यहाँ से रिवर्सल देखने को मिला। तो यही चीज़ आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। यस, हमें एक साइडवेज जोन सा फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड अब स्टॉक को ऊपर इसलिए भी जाना चाहिए, सो दैट इस वाले लेवल को, जो कि इसकी डबल टॉप है, इसका रीटेस्ट करना चाहिए। इस वजह से भी स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए, ओके। तो ये हो गया आपके पास 2-2 3-3 रीज़न कि क्यों स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है। कुछ और रीज़न्स हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे, ये देखो, जो अभी मैंने आपको जोन्स बताया ना, ये विजिबल हो गए, ओके। जो मैंने आपको वीकली पर बताया ना, ये विजिबल हो चुके हैं, जो मैं आपको नेकलाइन की बात कर रहा था, ओके। तो ये वही नेकलाइन है। अब स्टॉक क्यों ऊपर जा सकता है? तो यहाँ पर आप देखो, ये जो आपको जोन देखने को मिल रहा है, ये है आपका बैक, ये वाला जोन, ओके। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला जोन, ओके। लेकिन इसका भी ब्रेकडाउन आ चुका है, ओके। लेकिन स्टॉक क्या नीचे जा रहा है? स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है, मतलब ये रिवर्सल साइन है कि स्टॉक ऊपर आ सकता है। एंड अब स्टॉक मुझे लग रहा है विद इन नेक्स्ट 8 टू 10 डेज़, ओके, 8 टू 10 डेज़, ट्रेडिंग डेज़, ओके, ट्रेडिंग डेज़ ऊपर आ जाएगा एंड एटलीस्ट इस वाले लेवल तक आ जाना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस लेवल के ऊपर बाय करना चाहिए, ओके। मीन्स एटलीस्ट 8 टू 10 डेज़ आपको 1:1 यानी इस वाले लेवल तक तो टारगेट दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस लेवल के ऊपर हम अपनी बाइंग साइड पोज़ीशन बनाएँगे। तो 1435 अभी इसका चल रहा है सीएमपी। नेक्स्ट 25 पॉइंट्स और ऊपर निकलने दो। 1460 का लेवल जैसे निकलेगा, देन हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना लेंगे। कितना मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, 1460, प्लीज मार्क माय वर्ड। क्योंकि मैं भी वीडियोस देखता हूँ, वहां पर आपको ट्रेडर्स लेवल नहीं बताते, लेकिन मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ। 1460 के ऊपर हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चलने वाले हैं। एंड जो आपका एसएल रहेगा, इस कैंडल के नीचे आप अपना एसएल लगा के चल सकते हो, जो कि 1400 का लेवल एकदम साइकोलॉजिकल लेवल निकल रहा है, ओके। 1400 एसएल, ओके, एंड 1460 ये आपका हो गया बाइंग, ओके, ये आपका क्या हो गया, बाइंग लेवल। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकल रहा है 60 पॉइंट्स, ओके, कितना, 60 पॉइंट्स। तो आपका पहला टारगेट कितना रहने वाला है? 1460 पे बाई कर रहे हो तो 1520 का, हालांकि आपका पहला टारगेट ये वाला लेवल निकल कर आ रहा है। देन ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टारगेट 1520 एंड सेकंड टारगेट विल बी ये वाला लेवल, जो कि एक रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है 1550 का, ओके। 1550 का ये आपका नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है एंड स्टॉक ने चाहा तो आपको इससे भी ज्यादा टारगेट्स दे देगा। इसमें भी कहीं ना कहीं हमें 1:2 के आसपास देखने को मिल रहा है, ओके। एक बार मैं परफेक्ट चेक कर लेता हूँ, लेट मी चेक। अगर मैं यहाँ कहीं बाई कर रहा हूँ, ओके, 1460 के आसपास, ओके, इसको ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट फिर भी मैं इसको पकड़ लेता हूँ। एंड 50 पॉइंट का एसएल है, ओके। एंड 1:2 तो नहीं, यस, हाँ, और ऊपर जाएगा तो मे बी अपने को 1:2 देखने को मिल जाए, ठीक है। इवन अगर स्टॉक यहाँ तक भी आ रहा है ना, तो भी हमें एक छोटा सा पुल बैक तो दिखाई देगा, एक रिजेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो यस, मैं बोल सकता हूँ 1:2 हमें इसमें इजिली देखने को मिल सकता है। इसमें भी मैंने आपको मल्टीपल रीजन बता दिए कि क्यों स्टॉक यहाँ से अपने को एक रिवर्सल दिखा सकता है, क्योंकि अब ये यहाँ से साइडवेज हो रहा है एंड इसका ही सेम प्रूफ आप यहाँ पर देख सकते हो, देख लो, ओके। यहाँ पर मैं एक जोन मार्क कर देता हूँ, ठीक है। मार्केट गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, ओके। एंड यहाँ पर स्टॉक ने क्या फॉर्म किया, एक जोन अपने लिए फॉर्म किया, समथिंग लाइक दैट, ओके। एंड आप सभी देख लो, जब ये यहाँ से निकला तो कितना अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक ने दिया। जैसा कि मैंने बोला, स्टॉक ऐसा अगर रिजेक्शन देता है तो आपको 1:2 देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी बोल रहा हूँ, कुछ भी दिक्कत होता है आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। एंड अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप मेरे साथ मॉर्निंग में लाइव ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट हम साथ में मिलकर पैसा बनाने की कोशिश करें, ओके। तो वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।